बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका पार्ट जो है वो 6 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 6। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये एक्सरसाइज चल रही है, एमसीक्यूज़ कर चुके, शॉर्ट क्वेश्चंस कर चुके, अब ये डिटेल्ड क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी कर लेते हैं। ठीक है, पिछला पार्ट अगर देखना हो तो ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा। और अगला पार्ट देखना हो, यानी कि अगला पार्ट तो डेफिनेटली न्यू चैप्टर होगा। ठीक है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अगला पार्ट आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है भाई, हर वीडियो के अंदर यही सेटअप है, लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। तो वहाँ तक कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा। पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। आप क्लास मैट्रिक में हैं, 3 प्लेलिस्ट आपके काम की हैं। ठीक है, जो न्यू बुक्स की हैं, पाकिस्तान स्टडी, उसका चैप्टर नंबर 4 लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान वो चल रहा है। तो पाकिस्तान स्टडी क्लास मैट्रिक उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, आपकी पीएचडी का मसला हल हो जाएगा। मैट्रिक बायोलॉजी, इसके 5 चैप्टर मैं कंप्लीट बना के अपलोड कर चुका हूँ, 5 रिप्रोडक्शन तक। तो बायोलॉजी का आधा मसला आपका हल हो जाएगा, इसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। और इसके अलावा केमिस्ट्री जो है, ये चैप्टर नंबर 1 जो है अभी चल रहा है, इसके बाद चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। इसके अलावा ओल्ड बुक्स जो हैं प्लेलिस्ट में देखें, ओल्ड केमिस्ट्री लिखा हुआ होगा, ओल्ड फिज़िक्स लिखा हुआ होगा, ओल्ड मैथमेटिक्स लिखा हुआ होगा। तो ये पुरानी बुक्स जो हैं हमारी मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की, इनके ऊपर भी मैंने ठीक ठाक वीडियोस बनाई थी, अगर वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख लें। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ। अगले साल फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तो 11th केमिस्ट्री आपको फ़ायदा देगी। कंप्लीट बुक 11th केमिस्ट्री न्यू बुक अपलोड कर चुका हूँ। 12th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक अपलोड कर चुका हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट पड़ी होगी। और 12 फिज़िक्स न्यू बुक 2024 जो अभी आई है, उसके चैप्टर नंबर 20 चल रहा है। ठीक है, बल्कि आज एंड हो गया वो भी, अब चैप्टर नंबर 21 पे जाएंगे। कुछ रिक्वेस्ट आई है मेरे पास सेकंड ईयर पीएसटी को लेके, सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडी को लेके कि सर इसके ऊपर भी वीडियोस बना दें। यूट्यूब चैनल पे भी नहीं है, स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर हैं बड़ी, लेकिन एग्जैक्ट जिस तरह आप पूरी बुक को लेके चलते हैं, एक एक टॉपिक को लेके चलते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सारे के सारे टॉपिक्स मौजूद होते हैं। जो बुक में हैं वो सारे टॉपिक आपकी वीडियोस में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक मिस हो गया हो, ऐसा नहीं है यूट्यूब के ऊपर, तो आप ये कर लें। तो मैंने कहा कि देखें, अभी न्यू बुक तो आएगी ना पीएचडी की, इस साल नहीं आई तो अगले साल आ जाएगी पाकिस्तान स्टडी की न्यू बुक। तो पुरानी बुक के ऊपर फिर तो वेस्टेज है ना टाइम का। लेकिन बहरहाल चैप्टर नंबर 10 जो है सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडी का, उसका बोला है मुझे कि सर इसको तो हल कर दें आप, ये बहुत तकलीफ़ दे रहा है। तो बहरहाल मैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम करूँगा। बहरहाल यहाँ पर अभी आ जाते हैं, सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी सेक्शन सी जो है डिटेल्ड क्वेश्चंस का, सेक्शन सी जो है वो डिटेल्ड क्वेश्चंस, इनके ऊपर मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूँ, नोट्स भी लिखवा दिए। ठीक है ना, इनके ऊपर मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूँ, नोट्स भी मैंने लिखवा दिए। अभी तो मैं सवाल पढ़ के आपको सिर्फ समझाऊंगा और बता दूंगा भाई ये वीडियो देखें, इसमें नोट्स भी लिखवाए हैं, कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो पहला जो इसमें बात की गई है, पहला क्वेश्चन जो है इसको देखें। इसमें आपसे कह रहा है कि डिस्क्राइब डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम को तफसील से बताइए विथ 2 एग्जाम्पल्स, और 2 एग्जाम्पल्स भी दीजिए। तो पिछली वीडियोज़ के अंदर भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम को मैं तफसील से बता भी चुका, और एग्जाम्पल 2 नहीं 2 से ज़्यादा दे चुका हूँ, नोट्स भी बनवाए हैं। तो पिछले पार्ट्स में देखेंगे आपको मिल जाएगी। स्टार्टिंग की पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर ही ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके ऊपर इसी सीरीज़ का पार्ट 2 है, वो देखिए आप। लॉ ऑफ मास एक्शन, तो उसमें मैंने बताया स्टेट करें लॉ ऑफ मास एक्शन को, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट जो लॉ है वो लिख दीजिए एज इट इज़।
फिर कह रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इक्वेशन भी ड्राइव कीजिए। तो ये स्टेटमेंट, इसकी डेरिवेशन ये मैं इसी चैप्टर के पार्ट 2 के अंदर करवा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर आपसे बोल रहा है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये केसी जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खसूसियात जो है उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। तो भाई मैं ये भी कर चुका हूँ, मैं ये भी कर चुका हूँ, इसके ऊपर भी तफसील से मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर बोल रहा है हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ केसी एंड क्यूसी। हाँ, ये कुछ ऐसी टेक्निकल बात है जिसको मैं यहाँ बता सकता हूँ। वैसे मैंने क्यूसी और केसी वाले टॉपिक के अंदर इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो कह रहा है हाउ कैन यू प्रिडिक्ट, आप कैसे पेशन गोई कर सकते हैं, आप कैसे पहले ही बता सकते हैं द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अ रिएक्शन। ये जो नीचे दिए गए हैं रिएक्शन के स्टेजेस बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ केसी एंड क्यूसी। केसी और क्यूसी की वैल्यूज़ को, इनकी वैल्यूज़ अगर आपके सामने रख दी जाएं तो क्या आप इन वैल्यूज़ को कंपेयर करके बता सकते हैं कि इस वक्त जो है वो रिएक्शन की मौजूदा हालत क्या है नीचे दिए गए रिएक्शंस की। तो पहले इसके अंदर बोल रहा है नेट रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेट रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आपका नेट रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही हैं अभी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही हैं अभी। और ये कब होता है, यहाँ पर हमारे पास केसी और क्यूसी की वैल्यूज़ जो हैं ये बताती हैं। मेरे ख्याल सेक्शन बी के अंदर भी ये सवाल आया था। क्वेश्चन नंबर, ये टॉपिक मैं तफसील से बता चुका हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास इसमें पिक्चर भी मौजूद है, ये रही, इसके अंदर ये बताया गया है कि क्यूसी और केसी की वैल्यूज़ अगर आगे पीछे हों तो इसका आप क्या इंटरप्रेट करते हैं। ये रहा पेज नंबर 10 के ऊपर भी इसकी डिटेल मौजूद है। क्यूसी बराबर है केसी के, क्यूसी लेस देन केसी, देन देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम फॉर सो द फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स। अगर आपका क्यूसी जो है, क्यूसी की वैल्यू जो है वो लेस देन है केसी की वैल्यूज़, तो यहाँ पर ये बता रहा है ना कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो बन रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो आप बता दीजिए केसी की वैल्यू क्या होगी क्यूसी की वैल्यू के मुताबिक। तो दोनों वैल्यूज़ अगर आपके सामने रखी जाएंगी तो क्यूसी की वैल्यू कम होगी, मिसाल के तौर पे क्यूसी की वैल्यू 4 होगी तो केसी की वैल्यू 6 होगी। इस सिचुएशन के अंदर ही, जबकि क्यूसी की वैल्यू कम हो, केसी की वैल्यू ज़्यादा हो, इस सिचुएशन के अंदर ही नेट रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड होता है। ठीक है भाई, ये बात पता चल गई। अच्छा, दूसरी बात इसी के अंदर कह रहा है क्या, आ जाओ भाई, हाँ आ गया, नेट रिएक्शन प्रोसीड्स इन रिवर्स डायरेक्शन। तो रिवर्स डायरेक्शन का मतलब ये है कि प्रोडक्ट से अब रिएक्टेंट बन रही है, रिवर्स डायरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही थी, क्यूसी की वैल्यू डेफिनेटली आपकी कम होगी, केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ सफ़र चल रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रही हैं, तो क्यूसी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी और केसी की वैल्यू जो है वो कम होगी। ठीक है भाई, ठीक है, तो इसका भी जवाब आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके अंदर आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब पता है ये इनके जवाबात आपके पास नोट्स की शक्ल में मौजूद भी हो ना, तब भी वो आपको समझ में नहीं आते कि यार इनके जवाबात तो मौजूद हैं।
लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये QC क्या है, KC क्या है, इसकी लेस देन की वैल्यू होगी। ये वीडियोस के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके अंदर कह रहा है प्रिडिक्ट विच सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रिडिक्ट, पेशन गोई कीजिए, विच सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, कौन सा सिस्टम है इक्विलिब्रियम के ऊपर, विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा, एंड विच सिस्टम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, और कौन सा सिस्टम जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रखेगा। आप इसकी पेशन गोई कर दीजिए। कब? जब इसने ये बताया है कि ए के अंदर आपके पास ये उसने बताया है कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड से 2 मोल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के बन रहे हैं, और ऑक्सीजन जो है उसका 1 मोल जो है वो बन रहा है। केसी की वैल्यू इसने बताई है। केसी की वैल्यू जो है यहाँ पर 3.1 इंटू 10⁻⁻18 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये केसी की वैल्यू भी इसने बताई। विच सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड विच सिस्टम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो एक सिस्टम ये आपके सामने आ गया, दूसरा सिस्टम भी आपको बता देता हूँ। 2 मोल हैं ऑक्सीजन गैस के, 2 मोल हैं ऑक्सीजन गैस के, इससे 3 मोल जो है वो 2 मोल हैं, ये कौन सी गैस है हमारे पास? ओजोन गैस है, ये O3 ओजोन गैस है, और 3 मोल जो हैं वो ऑक्सीजन गैस के हैं। यहाँ पर केसी की वैल्यू जो है वो केसी की वैल्यू है 5.9 इंटू 10⁻55 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। प्रिडिक्ट विच सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब इसके अंदर केसी की वैल्यू डिसाइड करेगी। एक सिस्टम आपके पास ये रहा और एक सिस्टम आपके पास ये रहा। वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, ये केसी की बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना, पॉजिटिव में केसी की बहुत बड़ी वैल्यू है, और ये केसी की छोटी वैल्यू है, ये स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है। इसको भी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी बुक में ही दिखाता हूँ आपको ये वाला टॉपिक भी। ये स्मॉल वैल्यू है, ये लार्ज वैल्यू है केसी, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, आपकी बुक में ही मौजूद है इसका ये वाला टॉपिक। केसी की वैल्यू डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये हो गया। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें ये है केसी इज़ वेरी स्मॉल। अगर केसी जो है बहुत थोड़ी उसकी वैल्यू हो तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, मैक्सिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड मिनिमम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो वो यही हमसे सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सिस्टम है जो कि आपको बता रहा है कि मैक्सिमम रिएक्टेंट होगा या मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पर हमारे पास केसी की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम रिएक्टेंट कंटेंट, मैक्सिमम रिएक्टेंट जो है इसमें आपको मिलेगा अगर केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल हो। ये मैंने बता दिया आपको, नेगेटिव में पावर है, ठीक है। और लार्ज वैल्यू अगर केसी की होगी तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो कंसंट्रेशन होगी, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो कंसंट्रेशन होगी। क्या सवाल है, दोबारा देख लीजिए। प्रिडिक्ट विच सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये देख लिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो ये वाला सिस्टम जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रख रहा है, और ये वाला सिस्टम जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रख रहा है। वजह क्या है, रूल यही है कि इसकी केसी की वैल्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज है इसलिए,
और इसकी केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए। जवाब मिल गया भाई। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। सेक्शन डी न्यूमेरिकल्स। सेक्शन डी न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल है इसके अंदर आपसे बोल रहा है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन यानी कि N2O4 डीकम्पोज्ड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आपसे बोल रहा है कि जो है आप ड्राइव कर दीजिए, यानी कि केसी की वैल्यू जो है वो आप ड्राइव कर दीजिए। ठीक है, इसमें भी पता है आपको ब्रैकेट आता है, इसमें भी ब्रैकेट आता है, लेकिन इसने इक्वेशन नहीं दी आपको। ठीक है, ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ डीकम्पोजिशन, आल्सो इंटरप्रेट यूनिट ऑफ केसी फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। दो बातें आपसे बोल रहा है। एक तो बोल रहा है कि एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव कर दें, दूसरा आपसे क्या बोल रहा है, आल्सो इंटरप्रेट यूनिट ऑफ केसी। यूनिट भी बताइए, यूनिट ऑफ केसी, केसी का यूनिट क्या होगा। तो ये दोनों सवालों के जवाब देने के लिए आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन उसने दी नहीं, बल्कि उसने एक शुरू में दास्तान सुना दी कि ये डीकम्पोज हो रहा है। तो इक्वेशन बना लेते हैं इसकी। N2O4 रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये डीकम्पोज हो रहा है किसके अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डीकम्पोज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, ये है। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर जो है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास, इक्वेशन बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। अब केसी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ इसकी, तो आपको पता है केसी की वैल्यू में यहाँ पर क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, रिएक्टेंट आ जाता है। ये आ गया NO2, ये जो इसका कोफिशिएंट है यहाँ ऊपर आ जाएगा, और ये रिएक्टेंट जो है ये नीचे आ जाएगा N2O4। इसके साथ कोई कोफिशिएंट लगा हुआ ही नहीं है, इसलिए ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन के लिए ये पहला मसला हल हो गया। अब चलते हैं यूनिट ऑफ केसी। अगर इसके यूनिट की तरफ चलें तो यहीं से फिर इसके यूनिट वाला मामला होगा। यहाँ पर इसका यूनिट जो है क्या होगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। नीचे जो है इसका भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसके ऊपर 2 की पावर लगी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एक नहीं है, ये 2 हैं, और नीचे सिर्फ एक ही है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसके 2 जो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर हैं उनमें से एक इसके एक को काट देगा, सिर्फ एक ही ऊपर बचेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही ऊपर बचेगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये आ गया इसका यूनिट, जो बोल रहा था ना यूनिट ऑफ केसी बताइए, तो इसका यूनिट ये बन गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर 3 पावर माइनस में पावर जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि देखें ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके पास नोट्स इसके डेफिनेटली मौजूद होंगे, उसमें ये सोल्यूशन भी आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन सोल्यूशन तो नज़र आ रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा कि यार ये हो कैसे रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम इसकी आ जाती है। इसमें जो है वो आपको बताता है कि
फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है और क्लोरीन गैस आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन। ये 3 गैसेस हैं जो इक्विलिब्रियम पर मौजूद हैं, ठीक है। इन अ क्लोज्ड कंटेनर एंड देयर कंसंट्रेशन आर, इनकी कंसंट्रेशन भी दी गई है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन अलॉन्ग विद यूनिट। Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने और इसका यूनिट जो है वो भी बताना है। तो यहाँ पर डेटा इसका बना लें पहले, डेटा कंसंट्रेशन पहले देख लें, कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर इनकी कंसंट्रेशन क्या है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसकी कंसंट्रेशन दी गई है 0.8 इंटू 10⁻³ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसकी कंसंट्रेशन दी गई है 1.2 इंटू 10⁻³ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। उसके बाद क्लोरीन गैस जो है, इसकी कंसंट्रेशन दी गई है 1.2 इंटू 10⁻³ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है भाई। Kc की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और यूनिट भी बताइए। सॉल्यूशन इसका पहले इक्वेशन देख लेते हैं इसकी। इक्वेशन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस, ठीक है भाई। इसका भी 1 मोल है, इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है। तो यहाँ पर टोटल 2 मोल इन्वॉल्व हैं, 2 मोल इन्वॉल्व हैं राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 1 ही मोल, हमें टोटल लेना होता है, ठीक है। Kc की एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर ले लेते हैं। प्रोडक्ट क्योंकि हमारे पास 2 हैं इसलिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट बना लें। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं आएगा। नीचे क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है भाई। ये एक्सप्रेशन हो गई, इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की 1.2 इंटू 10⁻³ और 1.2 इंटू 10⁻³ और मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाय मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 10⁻³ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसके साथ इसका यूनिट भी साथ साथ आप लिख दें, क्योंकि यूनिट को भी आपने साथ ही प्लस माइनस करना है, ठीक है भाई। पहले यूनिट का काम उतार दें, क्योंकि ये यूनिट जो है वो डिस्टर्ब करेंगे। फिर ये 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इसके 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर को उड़ा देगा, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद नीचे वाले से डिवाइड होगा। तो Kc की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो मैंने कैलकुलेट की हुई है, आप भी कर लें। Kc की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 1.8 इंटू 10⁻³ 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है भाई। ये जवाब हो गया इसका। तीसरी प्रॉब्लम को देखते हैं। नंबर 3rd प्रॉब्लम, इसमें आपसे बोल रहा है
द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज़ 1 × 10⁻⁻⁴ वैल्यू दे दी आपको Kc की, ठीक है, रिएक्शन भी दे दिया, इक्वेशन भी दे दी, ज़बरदस्त। मोलर कंसंट्रेशन भी आपको उसने दे दी। फिर क्या चाहते हो भाई? प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन बताइए, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, ठीक है भाई। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा देख लें पहले तो, डेटा देख लें। Kc की वैल्यू उसने हमें बताई है 1 × 10⁻⁻⁴। इक्वेशन उसने दी है हमें हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, इससे हाइड्रोजन गैस जो है वो बन रही है और आयोडीन गैस जो है वो बन रही है। मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयोडाइड 2 × 10⁻⁵। ये जो Kc की वैल्यू उसने दी है ये फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन इस डेटा के मुताबिक Kc की वैल्यू क्या निकलेगी ये अभी हमें पता लगेगा, ठीक है, तभी तो डायरेक्शन बताएंगे, तभी तो डायरेक्शन कंपैरिजन होगा ना भाई, Kc Qc का कंपैरिजन होगा। तो ये तो एक वैल्यू उसने दे दिया हमें Kc की, अब जो हम फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो Qc की वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो 1 × 10⁻⁻⁵ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसका यूनिट लाजमी साथ लिखा करें, गड़बड़ हो जाती है वरना। आयोडीन जो है 1 × 10⁻⁻⁵ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आपसे बोल रहा है, बताइए डायरेक्शन बताइए, ठीक है। तो Qc की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। Qc और Kc की वैल्यू सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल वही। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ मैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ये कोफिशिएंट देख लें 2 लगा हुआ है। हाइड्रोजन गैस और आयोडीन जो है ये भी आ जाए, आयोडीन, इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट इनका 1 ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे, 4 × 10⁻⁻10 इसकी निकलेगी। हाइड्रोजन 2 × 10⁻⁻5 है ना, पहले ये लिख लेते हैं यार, वैल्यूज़ लिख के दिखा देता हूँ। 2 × 10⁻⁻5 1 × 10⁻⁻5 और 1 × 10⁻⁻5, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 4। अब कंपैरिजन कर लें, अब कंपैरिजन कर लें। ये Qc की वैल्यू आपके पास 4 आई है और Kc की वैल्यू क्या है 1 × 10⁻⁻4। तो यहाँ पर क्लियरली हमें पता लग रहा है कि Qc की वैल्यू जो है वो बड़ी है Kc की वैल्यू से, और जब भी ऐसा होता है रिवर्स रिएक्शन होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है, आपकी प्रोडक्ट साइड जो है वो भारी होती है, ठीक है। ये भी हो गया, और कुछ बचा है? नहीं, कुछ भी नहीं बचा। अगला चैप्टर जो है अब शुरू करेंगे, इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है इसका, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।